तो जामवंत जी ने कहा महाराज रुको, अभी तो मेरा मन नहीं भरा है, अभी और ले जाओ। और मेरे प्यारे जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मेरे पास एक और मणि है, ये भी मणि लेते जाओ, क्योंकि इस मणि को भी मैं नहीं संभाल सकता। जानते हो उनके पास कौन सी मणि थी? जामवंत जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था जामवंती। जामवंत जी की एक बेटी थी, पुत्री थी जिसका नाम था जामवंती। जब जामवंत जी ने अपनी पुत्री को मणि कहा है, मणि कितना कीमती होता है। बेटियां आज भी कीमती हैं। ए मेरी मैया और मेरे भैया, गर्भ में बेटियों का गर्भपात मत करो, बचाओ उनको, क्योंकि बेटियां नहीं रहेंगी तो फिर हम जैसे बेटे कहां उत्पन्न होंगे। हम जैसे जो बेटे उत्पन्न हो रहे हैं वो माता तुम्हारे गर्भ से ही, उन बेटियों के गर्भ से ही तो हो रहे हैं। इसलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है, बाबुल तेरी बेटी चली ससुराल, बाबुल तेरी जाती है ना, तो सबसे ज्यादा बिटिया का प्रेम अपने बाप से ही होता है। सिखाया इस दुनिया मुझे समझाया, अंगुली पकड़ी करे चलना सिखाया, इस दुनिया मुझे समझाया।
बचपन बीते छोड़ चली मैं तुझे रोते रोते। ध्यान सदा करियो अपना, अपना रखियो प्यार। बाबा मेरी बेटी चली ससुराल, बाबा मेरी बेटी चली ससुराल। बाबा तेरी बेटी चली ससुराल, बाबा तेरी बेटी चली ससुराल, बाबा तेरी बेटी चली ससुराल। इसलिए मेरे भैया और मेरी मैया, बेटियों को बचाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती जी का पानी ग्रहण संस्कार कर लिया, ले लिया। अब देखो हमारा ठाकुर एक दो से तो मानने वाला नहीं है, और जो कुछ भी लेता है भरपूर। तो एक दो विवाह से हमारे ठाकुर को क्या होने वाला है? वो तो विवाह पर विवाह कर रहा है। अब देख लो लगातार विवाह कर रहा है, वो विवाह का सिलसिला शुरू हुआ है। अब वहां से आया, जब द्वारिका आया तो जाकर के सत्राजित के यहाँ गया और बोला, ये सत्राजित, ये लो तुम्हारी मणि। सत्राजित ने कहा कि अरे लाला, अब हम इस मणि का क्या करेंगे? हमें इस मणि की आवश्यकता नहीं है। ये मणि तुम दहेज में ले लो, और हमारी एक बहन है जिसका नाम है सत्यभामा, तुम इसका पानी ग्रहण संस्कार करो, और ये मणि तुम्हें दहेज में मैंने दिया। भगवान ने सत्यभामा को भी ले लिया। अब ये बात रुक्मिणी मैया को मालूम हुई कि भगवान विवाह करके आ रहे हैं, और सत्यभामा को तो देखा था ना रुक्मिणी मैया ने, परंतु जामवंती को नहीं देखा था। अब लोगों ने हल्ला उड़ा दिया कि जामवंती जी बहुत अपूर्व सुंदरी हैं, बहुत सुंदर हैं। अब सौतिया डाह वहां शुरू हो गया। अब रुक्मिणी जी को लगे कि हमसे सुंदर पत्नी भगवान की कैसे हो जाएगी। वो इंतजार करने लगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जोड़ घटाओ गुना भाग कर रही है, कुछ उपाय सूझ नहीं रहा है। बार बार सर ठोकती है, कभी महल से बाहर आती, महल में जाती। अब सोच रही है दिमाग क्या लगाए। फिर अंत में उसको एक युक्ति सूझी कि अच्छा, जब मेरी छोटी बहन आ रही है तो हमको प्रणाम तो करेगी ना, बस प्रणाम करने में उसको मैं अपने जैसे बना लूंगी, अपने से ज्यादा सुंदर रहने नहीं दूंगी, बस अपने जैसे। बस भगवान श्री कृष्ण आए सत्यभामा और जामवंती को लेकर के, तो दोनों अब घूंघट डाल करके तो आए ही थे। तो घूंघट डाल के रुक्मिणी मैया ने देखा नहीं कि सत्यभामा कैसी है, जामवंती कैसी है। और जैसे ही प्रणाम किया तो जामवंती के सर पे हाथ रख के कहा, मेरी जैसी हो जा, मेरी जैसी हो जा। अब तुम सोच लो, भालू की बेटी कैसी होगी? भालू की बेटी भालू की तरह। लेकिन जैसे ही रुक्मिणी मैया ने कहा कि तो मेरी जैसी हो जा, बस जामवंती जी बिल्कुल सुंदरी, भालू से होकर के बिल्कुल सुंदरी रुक्मिणी माता की तरह हो गई। प्रेम से बोलो जामवंती मैया की जय। और रुक्मिणी मैया ने स्वीकार किया। अब कथा और आगे बढ़ रही है मेरे प्यारे। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जमुना नदी पे घूम रहे थे। जमुना नदी के तट पे घूम रहे थे भगवान। जब घूम रहे थे तो वहां पे अर्जुन ने एक युवती को देखा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जमुना नदी पे घूम रहे थे, तो वहां पे एक युवती को देखा। अर्जुन वहां गए और बोले कि युवती, इतनी रात्रि में तुम यहाँ जमुना नदी के किनारे पे, तट पे अकेली क्या कर रही हो? तब उस युवती ने कहा कि मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने पूछा क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी जा करके और भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि महाराज, चौथी भी लाइन में है,
भगवान कहे कि तो चलो। वो गए और कालिंदी माता के साथ उसने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, भगवान श्री कृष्ण को पति बताना चाहती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण गया और भगवान श्री कृष्ण गए और जाकर के कालिंदी के साथ विवाह किया। वही कालिंदी जमुना मैया है। प्रेम से बोलो कालिंदी मैया की। अब मेरे प्यारे, अब भगवान कथा और आगे बढ़ रही है। अब भगवान के अब 5वें विवाह की ओर हम लोग चलते हैं। तो एक उज्जैन नाम, आज जो उज्जैन है ना, इसको अवंतिका कहते थे। तो अवंतिका में, अवंतिका के एक राजा थे मित्रविंदा। तो अनुविंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था, बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा ने यह निश्चय किया था कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही पति बनाऊंगी। तो भगवान वहां गए और जाकर के